Dear student, now we are going to study about standard 6 class basic concept of geometry या basic concept in geometry। उसका जो हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखना है। इसके पहले हमने बहुत सी डेफिनेशंस की देखे हैं। अभी हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। आपको फिगर दिख रही है, इसके अंदर अपने कुछ पॉइंट दिए हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, रेस, लाइन सेगमेंट, लाइंस। ये सब के हमें क्या लिखना है? नाम लिखने का, सबके नेम लिखना है। तो पहला जो आंसर है अपना, आंसर नंबर 1 जो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? पॉइंट्स विच आर लाइज इन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे नुकात जो एक ही खत पर वाक़ हो उनको हम खती नुकात कहते हैं। पॉइंट्स विच आर लाइज इन द सेम लाइन, जैसे पॉइंट देखो MON, ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन पर वो है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉइंट MON कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। पहला कौन सा? पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट कौन सा दूसरा? पॉइंट MO एंड पॉइंट N। ये पहला इसका आंसर। ये सब कोलिनियर पॉइंट है। पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट N आर कोलिनियर पॉइंट। दूसरे एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होंगी, देखो डायग्राम में। कौन सी डायग्राम, कौन सी फिगर है वो? स्ट्रेट लाइन देखो, आर लाइन RN। लाइन RN में 3 पॉइंट है, तो दूसरा स्ट्रेट कौन सा है? पॉइंट R, पॉइंट O एंड दूसरा कौन सा? पॉइंट N। सॉरी, यहाँ पर नेम में तो मिस्टेक हुई है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है और यहाँ पर N है। इसके हिसाब से ये पॉइंट N नहीं आएगा, पॉइंट T आएगा। ये कौन सा आएगा? पॉइंट T। अब पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N, ये दो नाम जो है, ये जो कोलिनियर पॉइंट की, समझ में आ गया आपको? कोलिनियर पॉइंट इसको बोलते हैं। पॉइंट्स विच आर लाइज इन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा जो है, अभी हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया अपन ने, अब दूसरा देखने का है, दूसरे का आंसर। रेस, हाँ, रेस किसको बोलते हैं? तो इसके पहले आपको बताया था मैं, रेस इस तरह की जो डायग्राम रहती है, इस तरह की जो फिगर रहती है, वो रेस कहलाती है। इसके अंदर एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट रहता है जहाँ से रेस निकलती है, और दूसरी लाइन की तरफ एरो का मार्क रहता है, एरो रहता है। इस तरह की जो फिगर को हम बोलते हैं रेस। क्या बोलते हैं? रेस। एक एंड पॉइंट रहता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं रहता है, दूसरी तरफ एरो का जो है सिंबल रहता है। तो अब ऐसी जो फिगर है यहाँ पर कौन कौन सी है, उनका नाम लिखने का है। तो देखो, OM, रे, OM, रे, OT, रे, OR, रे, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं ऐसे रे OM, रे OR, रे OT, रे ON और OP, सब नाम लिखने का है। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम सबका चाहिए। रे OR हो गया, OT भी हो गया, अब ON एंड लास्ट में कौन सा? हाँ, अगर हम इसको इसका ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसे नीचे में लिख देंगे। यहाँ पर रे OM, रे OT, रे OR, रे OR के बाद OP भी लिख सकते हैं, और लास्ट में रे
OT ON 1 2 3 4 5 5 है, देखो 1 2 3 4 5 5 हो गए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले क्वेश्चन का दूसरा, अब तीसरा देखेंगे। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन जैसे एक लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट उसका अंदर का एक टुकड़ा रहता है, एक पार्ट रहता है। अगर ये इसको यहाँ से हम हटा दिए, इधर से इसको कट कर दिए, तो ये एक सेगमेंट बनता है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसा लाइन सेगमेंट यहाँ पर कहाँ मिलेगा हमें? तो पहला थर्ड का आंसर, पहला कौन सा? लाइन सेगमेंट एम्प्टी सेगमेंट। सेगमेंट को शॉर्ट फॉर्म ACG भी लिखते हैं, सेगमेंट एम्प्टी। दूसरा सेगमेंट RN, सेगमेंट R। तो ये दूसरी लाइन है ना? ये इधर दोनों तरफ एरो है, यहाँ पर R है, यहाँ पर N लेंगे, है ना? तो अगर इधर दोनों का पार्ट अगर एरो तरफ, दोनों तरफ एरो का अगर हटा दिए, तो ये जो सेगमेंट बनेगा इसको बोलते हैं सेगमेंट RN। तो सेगमेंट एम्प्टी और सेगमेंट RN, ये थर्ड हो गया। अब हमें फोर्थ का देखने का है। फोर्थ है लाइंस। लाइंस का आपको तो क्लियर, आपको डाउट क्लियर नहीं होगा, इसको क्लियर आप समझ में आ जाएगा। लाइंस जैसे यहाँ पर है एम्प्टी, लाइन एम्प्टी और लाइन RN, है ना? तो चौथे का आंसर अपने को लिखने का है चौथे का आंसर क्या है? लाइन एम्प्टी एंड लाइन RN। तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। अब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको लिखने में इजी हो जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ, इसी का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, write the different names of the line. Names of the lines. एक लाइन बनी हुई है यहाँ पर, इसके डिफरेंट नाम लिखने का है, डिफरेंट नेम। यहाँ पर एक पॉइंट है A, दूसरे पे है B, फिर C, लास्ट में है D, और यहाँ पे L भी लिखा है। तो राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। नाम नेम्स ऑफ लाइंस लिखना है, यहाँ कितने लाइंस है वो लिखने का हमें पहले। तो सबसे पहले हम आपको बता सकते हैं कि दोनों तरफ एरो का निशान है यहाँ पर, तो ये लाइन की फिगर है, लाइन की डायग्राम है। अब इसके अंदर एक वर्ड यहाँ डाला हुआ है अल्फ़ाबेट L, तो हम इसको लाइन L भी बोल सकते हैं, पहला नाम। दूसरा आपको बताया था यहाँ पर A ऐसा रहा, B रहा, तो उसको हम लाइन AB भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लाइन AB, लाइन AB, क्योंकि इसका लाइन AB है, ये इस पर ये जो एरो है ये आगे तक जा रहा है ना, लाइन AB। लाइन BA भी सेम होता है, लाइन AB और लाइन BA एक ही नाम है, इसको BA नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाइन AB लिखेंगे। दूसरा है आप B को ड्रॉप कर दिए तो फिर लाइन AC हो जाता है ना? तो लाइन AC, अगर यहाँ पर C है
अगर बी को ड्रॉप कर दिए तो लाइन ए सी, एक ही लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, उसका अलग अलग नाम है। लाइन सी ए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सी ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइन ए सी काफ़ी। दूसरा लाइन बी को ड्रॉप किए तो ए सी हुआ था, और बी और सी दोनों को ड्रॉप कर दिए तो लाइन ए डी हो सकता है, लाइन ए डी। इस तरह एक ए से 3 लाइन के नाम बन गए। अब इस तरफ बी से लेंगे, लाइन बी सी, ठीक है। अगर सी को ड्रॉप कर दिए तो फिर क्या बन जाएगा, लाइन बी डी। और फिर दूसरा कौन सा, अगर सी और डी को लिए तो सी डी, लाइन सी डी। ये सब एक ही लाइन की जो लाइन है इसके नाम है, डिफरेंट नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वो मैच द फॉलोइंग है। उसके अंदर आपको पैरेलल लाइंस, प्लेन, सेगमेंट जो आपको वो उस तरह के क्वेश्चन है वो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है